हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्किल शॉट। आज का हमारा टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ने से पहले मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाना चाहती हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले एक है आपका रोहन। रोहन अपना गुड्स जो है वो अमित को सेल करता है। तो रोहन कौन हुआ? सेलर यानी कि क्रेडिटर, और अमित क्या हुआ? बायर यानी कि डेटर। ठीक है, तो ये जो सेलिंग हो रही है वो क्रेडिट पे हो रही है, मतलब उधार पे हो रही है। अब रोहन जो है वो अमित से पूछता है कि आप पेमेंट जो है वो कब करोगे? तो अमित बोलता है कि कर देंगे, पेमेंट में क्या है, पेमेंट कहाँ अटका जा रहा है, कभी भी कर देंगे, थोड़े दिन में कर देंगे। तो अब रोहन को एक कॉल आता है विजय से। विजय बोलता है कि सिंस मैंने भी तुमको सेल किया था गुड्स, तो मेरा पेमेंट तुम कब करने वाले हो? अब रोहन काफी परेशान हो जाता है। वो बोलता है यार मेरा तो पैसा आ ही नहीं रहा है, अमित तो बोल रहा है देगा, अब कब देगा मुझे पता ही नहीं है। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि अमित ने पैसा देने में बहुत लेट कर दिया। तो मैं क्या करता हूँ, एक कंसल्टेंट के पास जाता हूँ। कंसल्टेंट का नाम था रूपा। अब वो कंसल्टेंट से पूछता है कि ऐसी ऐसी बात है, मैंने उधार में माल बेच तो दिया, लेकिन दिक्कत ये आ रहा है कि पैसा अभी तक मुझे मिला नहीं है, और पैसा कब मिलेगा मुझे कुछ पता नहीं है, कुछ श्योरिटी नहीं है। तो रूपा बोलती है कि आप सिंपली एक काम करो, आप जो है एक बिल ड्रॉ करो। बिल ड्रॉ करो मतलब एक रिटन डॉक्यूमेंट में जिसमें प्रॉपर स्टैम्प वगैरह होगा, उसमें लिखिए कि पार्टी का नाम क्या है, सामने वाली पार्टी का कितना अमाउंट आपको लेना है, क्या ड्यू डेट होगा, सारा डिटेल्स जो है वो लिखकर उसको दे दीजिए और उससे साइन करा लीजिए। तो रोहन जो बोलता है आप जो भी बोल रहे हो मैं कर लूंगा, लेकिन इससे फायदा क्या होगा? तो रूपा कंसल्टेंट बोलती है इससे दो फायदा होगा। पहला फायदा, ये लीगली इन्फोर्सेबल होगा। अब आप बोलोगे मैम ये लीगली इन्फोर्सेबल का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर अमित ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं करता तो रोहन को राइट है लीगल एक्शन लेने का, और लीगली काम करना बहुत आसान हो सकता है, पैसा निकालना काफी आसान हो जाएगा। अब दूसरा, ये ट्रांसफर भी किया जा सकता है। मतलब जैसे विजय जो है वो भी रोहन को गुड्स उधार पे बेचा है, अब विजय पैसा मांग रहा है किससे? रोहन से। रोहन से क्या मांग रहा है? पैसा मांग रहा है। तो इस केस में रोहन क्या कर सकता है, वो बिल को ट्रांसफर कर सकता है विजय को, और विजय जो है फिर पैसा कलेक्ट कर सकता है अमित से। जब भी बिल मैच्योर होगा, जब भी उसका ड्यू डेट आएगा, तो अमित से वो पैसा कलेक्ट कर पाएगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ कि हम लोग बिल ड्रॉ क्यों कर रहे हैं। रोहन जो है वो अमित पे इसलिए ड्रॉ कर रहा है ताकि वो सही समय पे पैसा दे दे, और इन केस पैसा नहीं भी देता है तो उसमें लीगल कार्रवाई जो है वो इजीली कर सके, और प्लस ट्रांसफर भी कर सके इन केस कोई उसका क्रेडिटर है रोहन का जो उससे पैसा मांग रहा है, तो उसको वो बिल दे सकता है और मैच्योरिटी पे अमित विजय को पेमेंट कर सकता है। तो ये सारा प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट जो है वो इसलिए लाया गया ताकि हम इजीली रिकवर कर सके पैसा, और पैसा अगर हम इजीली रिकवर नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में लीगल एक्शन इजीली ले पाए, और अगर पैसा जो है किसी और को देना है तो हम वो डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर भी इजीली कर पाए। देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो लीगली इन्फोर्सेबल होता है, ट्रांसफरेबल होता है, इसलिए एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, प्रोमिसरी नोट और चेक, ये तीनों ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में। देखिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टी इन्वॉल्व होता है। एक तो होता है ड्रॉयर, एक ड्रॉई, एक पेई। अगर हम ड्रॉयर का बात करें तो वन हु ड्रॉज द बिल, जो बिल क्या कर रहा है? ड्रॉ कर रहा है। ड्रॉ कर रहा है मतलब लिख रहा है, डिटेल्स पूरा लिख रहा है, उसको हम जनरली कौन क्या बोलते हैं? सेलर। क्या बोलते हैं? सेलर। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो रोहन जो है वो सेलर है, वो बिल लिखेगा,
बनाएगा, ड्रॉ करेगा। किस पे ड्रॉ करेगा? अमित पे। अमित कौन है? बायर। बायर को हम और क्या बोलेंगे? ड्रॉई बोलेंगे, जिसपे बिल ड्रॉ हो रहा है, जो बिल को एक्सेप्ट कर रहा है, जो बिल में साइन कर रहा है। ठीक है, तो ड्रॉअर जो है वो ड्रॉई को ऑर्डर कर रहा है। मतलब अगर आप यहाँ पर देखें तो रोहन अमित को ऑर्डर कर रहा है कि भैया तू पैसा दे देना टाइमली ड्यू डेट पे, और अमित उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ड्रॉइंग। अगर हम पे की बात करें तो पे का मतलब क्या है? द वन हु अल्टीमेटली इनकैश द बिल। जो ड्यू डेट पे जिसको पैसा मिलता है उसे हम बोलते हैं पे। जब भी ड्यू डेट आता है, पैसा देता है जो भी बायर है, जिसको पैसा मिलता है वो होता है पे। तो आप बोलोगे मैम फिर तो पैसा तो रोहन को ही मिलेगा। अगर रोहन को मिलेगा तो रोहन क्या होगा? पे ही होगा। अगर रोहन को नहीं मिलेगा, विजय को मिलेगा, तो विजय क्या होगा? पे ही होगा। मतलब अगर रोहन बिल विजय को ट्रांसफर कर देता है तो विजय जो है अमित से पैसा लेता है, तो रोहन भी हो सकता है पे और विजय भी हो सकता है। लास्ट में बिल जिसके पास रहेगा वो ही पे होगा, उसी को पैसा मिलेगा। तो ये कंसेप्ट है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज का। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि उसमें एक चीज मेंशन होता है कि ड्यू डेट क्या है बिल का, कि कब पेमेंट मिलेगा, कब पेमेंट करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी 3 days ऑफ ग्रेस शैल बी एडेड फ्रॉम द ड्यू डेट। एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। जैसे 1 अप्रैल 2020 जो है, 3 महीना के बाद इसका ड्यू डेट है, तो आप कैसे काउंट करोगे? मई, जून, जुलाई। तो 1 जुलाई को आपको लगता है ड्यू डेट होना चाहिए कि मैम 1 जुलाई को होना चाहिए क्योंकि ये 3 महीना के बाद ड्यू हो रहा है, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है, 3 दिन का और ग्रेस मिलता है और 3 दिन ऐड होता है। तो हम 2nd, 3rd, 4th जुलाई जो है वो क्या मानने वाले हैं? ड्यू डेट मानने वाले हैं। ठीक है, अगर सपोज करिए कोई बिल ड्रॉ हुआ है 4th जुलाई को और 2 महीने बाद उसका ड्यू डेट है, तो अगस्त, सितंबर, आपको तो लगेगा 4 सितंबर को, लेकिन 3 दिन और मिलता है, उसको हम बोलते हैं ग्रेस डेज। ग्रेस डेज और 3 दिन का छूट। तो उस केस में 5th, 6th, 7th सितंबर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? ड्यू डेट हो जाए। तो ये कंसेप्ट है बिल ऑफ एक्सचेंज का कि जल्दी जल्दी भाई पैसा मिल जाए, टाइमली पैसा मिले, और अगर पैसा ना मिले तो उसको इन्फोर्स किया जा सके और कैसे ट्रांसफर भी कर सके हम अपने बिल को। तो ये सारे फायदे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करने के। थैंक यू सो मच एवरीवन, ये कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे इसका। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।